अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करने वाला हूँ ये वीडियो है इर्तुगरुल गाजी के अंदर मौजूद 7 बहादुर तरीन बच्चों के बारे में। तो वो 7 बहादुर बच्चे इर्तुगरुल गाजी के अंदर कौन थे जिन्होंने दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाए रखा और दुश्मन को एक पल भी जो सांस नहीं लेने दिया। तो इन 7 बच्चों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए इन 7 बहादुर तरीन बच्चों के बारे में जानते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाजरीन, जहां एक तरफ अर्तुगरुल गाजी में बहादुर जंगजू जज्बाई ईमानी से बातिल कुव्वतों का मुकाबला करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस ड्रामा को खूबसूरत बनाते हैं चंद ऐसे बच्चे जिनकी मासूमियत, शरारतें और मुस्तकबिल का सिपाही बनने की तड़प हमें उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी में नजर आने वाले 7 बहादुर बच्चों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन एक्टिंग से देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर 7, दुंदार पे। अगर हम पहले और दूसरे सीजन तक महदूद रहें तो हम अर्तुगरुल के सबसे छोटे भाई का किरदार निभाने वाले इस हसीन बच्चे को फरामोश नहीं कर सकते। दुंदार अपने बाबा सुलेमान शाह और हाइमा खातून का इंतहाई लाडला बेटा था जो बचपन ही से बहादुरी और इंसाफ को अपनी शख्सियत के औसाफ में शामिल करने का ख्वाह नजर आता है। जब सलेबी कमांडर टाइटोस काई कबीले में एक ताजिर के रूप में अपने मज़मूम इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने आता है तो दुंदार बे को छोटी उम्र के बावजूद एहसास हो जाता है कि वो किसी साजिश में मुलविस है और उसका पीछा करते हुए दुंदार उसके हाथों बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो हिम्मत करके अपने कबीले वालों को खतरे से आगाह करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह एक बड़ी साजिश तो टल जाती है, लेकिन दुंदार एक तवील अरसे तक बिस्तर पर बेहोशी की हालत में रहने पर मजबूर होता है। इसी तरह दूसरे सीजन में जब अर्तुगरुल के बड़े भाई गुंदोदू और सुमर्तिकिन उसकी बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत के खिलाफ खड़े होते हैं तो दुंदार न सिर्फ अर्तुगरुल की मुकम्मल हिमायत करता है बल्कि अर्तुगरुल के साथ हिजरत भी करता है। अगरचे जवान हो जाने के बाद दुंदार से कई गलतियां सरजद होती हैं, लेकिन उसका बचपन शानदार था। नंबर 6, ताहिर। ये मासूम और शेर दिल बच्चा अपने बाप की शहादत के बाद जब यतीम हो जाता है तो अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से अर्तुगरुल, तुर्गुत और दिली दमीर की नज़रों में आ जाता है और जल्द ही सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। दिली दमीर अक्सर ताहिर के लिए कुछ न कुछ खाने को रखते हैं और इसे बुला कर देते हैं। इसी तरह ताहिर बमसी और दुआन के साथ भी नजर आता है। दिली दमीर ताहिर से वादा करते हैं कि वो उसके लिए एक तलवार तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले ही दिली दमीर शहीद हो जाते हैं और फिर ताहिर के लिए ये तलवार तुर्गुत और अर्तुगरुल तैयार करते हैं। एक खूबसूरत बच्चा दूसरे सीजन के इख्तिताम के बाद स्क्रीन पर नजर नहीं आता, ताहम इसकी मुख्तसर मौजूदगी एक ऐसा तासुर छोड़ने में कामयाब हो जाती है जिसे मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। नंबर 5, अब्बास। अब्बास एक दिलकश किरदार है जो अर्तुगरुल के बेहतरीन जांबाज बमसी के बेटे के रूप में नजर आता है। अब्बास की तरजीहात अपने बाप की ख्वाहिशात के बरक्स हैं। एक तरफ जहां बमसी चाहता है कि उसका बेटा तलवारबाजी, घड़ सवारी और जंगी तरबियत के हसूल पर तवज्जो दे, वहीं ये हसीन बच्चा इल्म तिब और दीनी अलूम के हसूल में मशगूल रहता है। जंगी तरबियत को यकसर नज़रअंदाज करने पर बमसी अपने बेटे से अक्सर नाला नजर आता है, लेकिन अब्बास अपने बाप की तरह अपनी धुन का पक्का है। ऐसे ही था बिल्कुल। ये दीनी अलूम हासिल करके बहुत बड़ा आलिम बनता है बाद में।
नंबर 4, जिकित। हलीमा सुल्तान के भाई के रूप में नजर आने वाला ये किरदार देखने वालों से हमदर्दी, मोहब्बत और दाद समेटता है। एक तरफ जहां ये शहजादा होने के बावजूद दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ ये अपनी बहन और रिवायात के साथ हमेशा मुखलिस रहता है। पहले सीजन में जब हलब जाते हुए जिकित तुर्गुत के साथ सलीबियों के हाथ चढ़ जाता है तो किले में कैद होने पर वो बहादुरी से तुर्गुत की हौसला अफजाई करता रहता है। एक मकाम पर जब हालात से तंग आकर हलीमा सुल्तान अपने बाप की वजह से मजबूर होकर अल अजीज से शादी पर रजामंदी जाहिर करती है तो वहाँ भी जिकित उसके फैसले की मुखालफत करता है। अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में कई नशेब व फराज से गुजरने के बाद आखिर ये बच्चा शहादत हासिल कर लेता है। ताहम इस किरदार को गौर से देखा जाए तो उसके हालात जिंदगी इंसान को सब्र और शुक्र के मायने बखूबी समझा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था भी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्टर अदा किया है इसने। नंबर 3, साउची। साउची अर्तुगरुल का दूसरा बेटा है जिसकी शख्सियत एक अलग ही तरह का ठहराव रखती है। साउची की तरजीहात और नजरियात खासी मुनफरिद हैं और ये अपने बाप और भाइयों के बरक्स खुद को तहसील इल्म में ज़्यादा मसरूफ़ रखता है। एक तरफ जहां उसके भाई खेमे में अपना खंजर तेज कर रहे होते हैं, वहीं साउची किताबें पढ़ने में मगन नजर आता है। जहां इसके भाई घड़सवारी की मशक में मसरूफ़ होते हैं, वहीं साउची तिब की तालीम में मसरूफ़ होता है। ग़र्ज़ ये बच्चा एक अलग ही फितरत पर पैदा हुआ है जिसमें ठहराव भी है और जहानत भी। नंबर 2, कुंदूज। तीसरे और चौथे सीजन में इस बच्चे ने देखने वालों को जितना मुतासिर किया शायद ही किसी और चाइल्ड स्टार ने किया हो। इसकी मासूमियत, सहानत और एहसास ज़िम्मेदारी एक बच्चे के साथ साथ इसे एक सरदार के तौर पर भी पेश करती हैं। जब तीतन गुंदूज को अगवा करके काराचाइसर किले ले जाता है तो जिस बहादुरी से गुंदूज गवर्नर आरिस की आंख साया करता है वो सीन देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ साथ छोटी उम्र में ही दुश्मन की कैद में आने के बावजूद गुंदूज जिस बहादुरी का मुजाहरा करता है वो अपने बाप और दादा के खून का हक अदा कर देता है। गुंदूज अपने भाई साउची का भी भरपूर ख्याल रखते हुए नजर आता है। अगरचे गुंदूज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी शख्सियत में नुमायां तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और वो चंद मनफी सरगर्मियों में भी मुलविस हो जाता है। ताहम ये छोटा सा गुंदूज नाज़रीन को हमेशा याद रहेगा। उस्मान गाजी बचपन की उम्र। नंबर 1, उस्मान। ये वो किरदार है जिसके चर्चे उसके स्क्रीन पर आने से बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। सुलेमान शाह, अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान के साथ साथ हाइमा खातून को भी कई ख्वाबों में इसकी आमद और इस्लाम का परचम सरबुलंद करने की वईद सुनाई गई थी, इसलिए इसकी आमद का खासा इंतज़ार किया जा रहा था। और फिर 5वें सीज़न में इस किरदार ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात को सच कर दिखाया। अपने बाप की तरह नडर, मामला फहम और जुल्म को रोकने के लिए हर हद तक जाने वाला ये बच्चा छोटी सी उम्र में ही चंद कैदियों के लिए एक ऐसी जंग में कूद पड़ता है जो इसके कद से बहुत बड़ी थी लेकिन इसके हौसले से छोटी। तलवारबाजी और घड़सवारी सीखना इसके जुनून था और अपने बाप की तरह खतरे को ये वक्त से पहले ही महसूस करने की सलाहियत रखता था। ये तमाम खूबियाँ इस बात का पेश खेमा थी कि मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा रहनुमा अपनी तकमील के मराहिल को एक एक करके कामयाबी से तय करता चला जा रहा है। चलें आपको एक बोनस कैरेक्टर से मिलवाते हैं। क्या आपको ये बच्चा याद है जिसने अर्तुगरुल, बमसी, द्वान और तुर्गुत को अपनी जहानत और फहमो फरासत से बहुत मुतासिर किया था? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें आगाह कीजिए कि इस बच्चे का क्या नाम है और ये किस मुहिम के दौरान अर्तुगरुल से मिला था। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा पूरे 5 के 5 सीज़न अगर देखे हों तो आप इन तमाम बच्चों से वाकिफ़ लाजमी होंगे जो इस वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये 7 बहादुर बच्चे कौन थे और इनकी बहादुरी के कारनामे भी जो बताए गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बताया गया जुलजान के बारे में जो अर्तुगरुल गाजी का छोटा भाई था। तो आपने देखा कि जुलजान कैसे बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को खतरे के अंदर डाल के कैसे सलीबी साजिशों से अपने कबीले को बचाता है। और उसके बाद इस वीडियो के अंदर जो सेकंड बहादुर बच्चा दिखाया गया वो था ताहिर, जिसे सिपाही बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। वो बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह एक नडर सिपा सलार भी बनना चाहता है और एक नडर सिपाही भी बनना चाहता है।
तो उसके बाद जो तीसरा बच्चा इस वीडियो के अंदर दिखाया गया वो था इर्तुगरुल गाजी का बेटा साउची। वो भी बहुत ही ज़्यादा बहादुर था, लेकिन उसे जो जंगजू बनने से ज़्यादा आलिम बनने में शौक़ था, यानी वो इल्म दीन हासिल करना चाहता था। तो उसके बाद इस वीडियो के अंदर जो बच्चा दिखाया गया वो था हलीमा सुल्तान का भाई, एक शहज़ादा। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन मराहिल से गुज़रता है वो बच्चा, वो शहज़ादा, बहुत ही मुसीबतें झेलता है वो शहज़ादा। होने के बावजूद इतने सख्त दिन उसकी ज़िंदगी के होते हैं कि हर बंदा, जो हर दुश्मन उसको मारने के दर पे होता है, क्योंकि वो एक शहज़ादा कहीं सल्तनत के ऊपर काबिज़ ना हो जाए। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात को देखते हुए, इतने ज़्यादा कठिन मराहिल से गुज़रते हुए आखिर एक दिन वो शहज़ादा जो शहादत के मर्तबे के ऊपर फाइज हो जाता है। तो उसके बाद जो बच्चा इस वीडियो के अंदर दिखाया गया वो था गुंदूज़। तो गुंदूज़ भी बहुत ही ज़्यादा बचपन के अंदर बहादुर होता है, और उसके बहादुरी के कुछ किस्से भी आपने इस वीडियो के अंदर सुने कि कैसे वो एक ईसाई गवर्नर की आँख पत्थर मार के ज़ाया कर देता है जब ईसाइयों की कैद के अंदर जाता है। तो उसके बाद उस्मान गाजी तो किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है कि कैसे वो बचपन से लेके जवानी के बाद बुढ़ापे के अंदर भी किस तरह बहादुरी के साथ इस्लाम के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। तो उस्मान गाजी के नाम से हर कोई वाकिफ़ है और हर कोई उनकी बहादुरी के बारे में भी जानता है, तो उनका तारुफ करवाने की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा बहादुर लगा, आपकी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करें। बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।